आदाब नमस्कार, मैं हूँ धीरज जेके और आप देख रहे हैं हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आज हम मौजूद हैं फिर वहीं दिल्ली की राजधानी की लक्ष्मी नगर में, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अहमद दुआ साहब। जी हाँ, जैसे कि अभी भी 10 तारीख को जो बम ब्लास्ट हुआ है, द अटैक ऑफ द ऑन रेड फोर्ट, इसको जो है आतंकी हमला माना गया है और इसकी जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने भी इसको आतंकी हमला करार दिया है और इसको जोड़ा गया है उमर अब्दुल्ला के परिवार का डीएनए टेस्ट किया गया है। और इसके बारे में हमारे डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, जी बताएं, पूरा टॉपिक है। अहरा प्रेसिडेंट डॉक्टर दुआ का सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। जर्नलिस्ट महोदय, जिसे आप अटैक कह रहे हैं, जिसे आतंकी हमला कह रहे हैं, ये मतलब शोर हो रहा है जो एजेंसियों ने किया। श्योर एजेंसियां कह रही हैं। जो एजेंसियों की भी दिमाग पता नहीं कौन सा दिमाग, कौन सा एजुकेशन कहाँ से लेके आते हैं। जबकि वहाँ पहुँचे तो लोगों ने बताया था कि ये सीएनजी का मैं आपके बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। ये आतंकी हमला नहीं था, ये अटैक नहीं था, ये भूल चूक की एक हादसा हुआ। क्योंकि लगातार जब कश्मीर से लेकर के हरियाणा और पूरी एक जांच चल रही थी, एक पकड़ चल रही थी, सबको उनका फीडबैक मिल रहा था और लगातार दिल्ली का भी चक्कर लगाता रहा गाड़ी और जगह पे लगाता रहा। फिर पार्किंग में गया, पार्किंग से निकला, एक बंदा उतरता है, आगे जाता है और ब्लास्ट हो जाता है। इसको आतंकी हमला नहीं कह सकते। ये हड़बड़ाहट में या फिर कहें कि कहीं और प्लांट हो रहा था, कहीं और तैयारियां हो रही थी। क्योंकि ये बम बना हुआ नहीं था बल्कि मटेरियल था या जो भी था, ये हड़बड़ाहट में हुआ है। इसको हम अटैक नहीं कर सकते। सीएनजी अगर ये अटैक होता तो आप जानते हैं कि जहां ये 13-14 की मौत हुई, जहां 25 लोग घायल हुए, वहां पे हजारों लोग हो जाते। जो चींटी की तरह वहां पे भीड़ होती है, वहां पे जो है लाल किला पे। तो ये सोची समझी साजिश नहीं थी, बल्कि वो घबराहट में और उस जगह पे एक इत्तेफाक जिसको कहते हैं, संजोग जिसको कहते हैं, वो हो गया, जिसको पुलिस को भी और इंटेलिजेंस ब्यूरो को सबको खबर थी और उसको रोक नहीं सकी। तो ये हमारी कमी है, हमारे चीजों को कमी है। और इसको प्रधानमंत्री जी भी बाहर गए हुए थे, प्रधानमंत्री बाहर घूम रहे हैं। बिहार का चुनाव है, बिहार का 11 तारीख को सेकंड टर्म हुआ, 10 तारीख को शाम में यह हादसा होता है। तो ये सारा वहां से जोड़ा जा रहा है, बिहार के चुनाव से जोड़ा जा रहा है, बाकी जोड़ा। ठीक है, आप नहीं जोड़िए। गलत जो गलत है, गलत का कोई भी आदमी विरोध करेगा, इन सब को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो इंटेलिजेंस ब्यूरो को जो रिपोर्ट था कश्मीर से, लगातार महीना 2 महीना से इस पे सारा चीजें चल रहा था, तो उसको पहले पकड़ा क्यों नहीं गया? इतना आरडीएस फलना डिकना ये दुनिया भर का, फिर कह रहे नहीं आरडीएस नहीं, उसमें तो अमोनियम था जो पटाखा बनाने वाला था। तो इन तमाम चीजों का जो सारे जो पेड मीडिया, जो गोदी मीडिया, जो स्ट्रीम मीडिया, जो मिर्च मसाला मिला करके वो जो है अल्पसंख्यकों मुसलमानों को टारगेट बना करके समाज को गंदा करने के लिए, समाज को बदनाम करने के लिए ये सब जो हरकतें कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इसलिए इसको अटैक बेटैक एजेंसियां जो हैं, आतंकवादी नहीं कहेंगे। एजेंसियां ये कह रही हैं कि ये उमर जो है उसकी हड्डी उसमें और डीएनए टेस्ट किया गया सब आपके परिवार से। जर्नलिस्ट महोदय, ये सब आप लोगों के मीडिया का बनाया हुआ पुलिंदा है। किसी एजेंसी ने अभी तक नहीं कहा कि ये आतंकी हमला है या यहाँ विस्फोट कैसे हुआ। ये सब अभी जांच का विषय है, जांच कर रहे हैं। और एजेंसियों ने भी कहा कि इस पे अफवाह ना फैलाएं, आप जो है मिर्च मसाला मिला करके लोगों को ना परोसें, ये बार बार कह रहे हैं। लेकिन मीडिया जो है अपने हिसाब से, अपने तरह से कहानी बनाते चली जा रही है। तो इस तरह से हमारे बीच में नफरत पहुंचता है। एक समाज दूसरे समाज से लड़ने लगते हैं, हिंदू मुस्लिम का ये राइट करवाना चाहते हैं, एक दूसरे से उलझाना चाहते हैं, जो उचित नहीं है। जो इस तरह की हरकतें करता है उसका कोई जात नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई उसका साथ नहीं देता। भारत का एक मुसलमान, जितने भी मुसलमान हैं, इसका विरोध करता है। ये सब
नकारात्मक सोच करने वाले लोग को फांसी मिलनी चाहिए, इंडिया गेट पे फांसी मिलनी चाहिए। लेकिन जो मीडिया या बाकी जो लोग ये मसाला मिला करके ये जो नफरत पहुंचाते हैं, बहुत सारे लोग को बदनाम करते हैं। डॉक्टर, अब उसमें डॉक्टर कौन थे या नहीं थे या क्या था या किस तरह से सारे डॉक्टर ऐसा था, तो पूरा भारत के डॉक्टर को आप आतंकवादी बना दोगे, तो ये ठीक नहीं है। ये समाज को तोड़ने का एक साजिश कह सकते हैं, प्री प्लान कह सकते हैं। ये मैं बड़ा हैरान इस बात का हूं, अब तक मैं सोच समझ से दूर है कि जब जब चुनाव होता है, न सिर्फ हाँ, ये बात आपका आइडिया जो है, बिहार का जहां जहां चुनाव होता है, जब ये इस तरह के राष्ट्रीय स्तर का हो या राज्य स्तरीय का हो या लोकल स्तरीय का हो, तो पाकिस्तान बीच में आ जाता है, आतंकी बीच में आ जाता है। तो भाई हमारे सारे इंटेलिजेंस जो अभी पुलवामा की बात करें, पुलवामा से तार जोड़े, तो पुलवामा का अब तक किसने मारा, कैसे मारा, कहां से आया, कहां से आरडीएक्स, अभी उसी का खोज नहीं मिला है। तो तुम अभी दिल्ली का क्या लेके आ जाओगे, हरियाणा में क्या हुआ, कहां हुआ, तो क्या हरियाणा, क्या दिल्ली, क्या पुलवामा सब देश से बाहर है, सब देश के अंदर है और देश की एजेंसी को उस पर नजरें रखे हुए है। लेकिन इसको हवा देना, सामाजिक हवा देना और राजनीतिक का फायदा उठाना ये उचित नहीं है, इसका मैं विरोध करता हूं। देखिए, बहुत अच्छी बात बताई। और इस संबंध में लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि जो इसमें मौत हुई हैं, 2 आदमी मेरठ के बताए जाते हैं, 2 यूपी हसनपुर के बताए जाते हैं, और भी जांच हो रही हैं, उनके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए और आपका क्या अंदाज? ये मैं एक मानवाधिकार का एक कार्यकर्ता हूँ और उस हैसियत से जिनको क्षति हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति, उसकी परिवार की मुआवजा, ये सब सरकार को, केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को देनी चाहिए, ये मांग है। लेकिन इस तरह की हरकतें जो हो रही है उस पर आप रोक लगाने का कौन सा रास्ता निकालते हैं? ये जो अचानक या जो भी हुआ है, जो मासूम लोग हैं जो बाजार में घूम रहे हैं, जो अपना कुछ दिनचर्या काम करते हैं, उन पे ये जो हालात होती है, तो इस पे सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। न सिर्फ उन पे जो है जा कर के कि आप हॉस्पिटल में चले गए, आपको कैसे मर गए, बच गए, आपको क्या महसूस हो रहा है, ये खाली जो है पुरसोशिया करने से, खाली उनको सांत्वना देने से नहीं, बल्कि उनको राहत देने से और ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, उस पे कड़ी कानून और कड़ी नज़रें जो हमारी एजेंसी की होनी चाहिए वो होनी चाहिए, ताकि इस तरह की पुनरावृत्ति कहीं भी ना हो। देखिए, इसका पूरा विवरण आप डॉक्टर साहब ने बताया।